हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। यह जो टॉपिक है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके यह बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, क्योंकि यह इसका जो बहुत ब्रॉड यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले लीजिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, तो इन सारी चीज़ों में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो इसलिए ये बेसिक है और ये इससे जुड़ा हुआ, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, इसके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से जेईई के एंट्रेंस में या अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ये कुछ इससे काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ देखेंगे, समझेंगे और इसके बाद हम लोग इस पर जो है जेईई के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जो पहले मैं बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि इसकी सबसे बेसिक फार्मूला जो है वह क्या है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वह है हमारा sin a प्लस बी। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो इस बेसिक फार्मूलाज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, राइट। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर आप साइन a माइनस बी लेते हैं तो ये आपका साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी हो जाता है। और तीसरा फार्मूला है कि कॉस a प्लस बी करते हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन या आप ऐसे ले लें इसको, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये आ जाए। और फोर्थ फॉर्मूला है कॉस a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये जो फोर्थ फार्मूला है वह बहुत ही बेसिक फार्मूला है, जिसका यूज़ हम लोग काफ़ी करते हैं। क्लास 10th में भी हम लोग ने किया है, इस पर सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में देखा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पर चीज़ें हैं। तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि इससे जो ये फार्मूला है हमारा, ठीक है, ये फार्मूला जो है हमारा, चाहे ये चारों में से कोई भी हो, इससे सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये रीच होता है कि आप एंगल आपका दिया हुआ है तो उसके वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को जो बुक में सिर्फ दिया रहता है कॉस या साइन या टैन या टी रेशियोज के कुछ एंगल्स के वैल्यूज हमें फाइंड करके बताए जाते हैं कि कॉस की वैल्यू 60 डिग्री, टैन 0 डिग्री या फिर किसी भी टी रेशियोज की 0 डिग्री या आपके 30 डिग्री या आपके 45 डिग्री या 60 डिग्री या 19 डिग्री या 180 डिग्री, ये इस पर हम लोग को कुछ वैल्यूज बताए हुए रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी या sin 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी या sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी या sin, अगर आपसे पूछ दे कि 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी या आपसे पूछ दे कि sin या अदर कुछ भी, है ना, तो अगर हमें या 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चंस है जिसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एंगल के वैल्यूज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर मुझे आपसे पूछा जाए कि sin 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री, तो हमें sin 75 डिग्री की वैल्यू दे रखा है, sin 75 डिग्री दे रखा है। मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं देखूंगा कि दो ऐसे पार्ट में बांटूंगा जिसका मैं वैल्यू पहले से जानता हूँ। तो किसका किसका वैल्यू जानते हैं आप, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, sin 45 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है,
अगर मैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री को ऐड कर दूंगा तो वह साइन 75 डिग्री पूरा हो जाएगा। तो जब साइन 75 डिग्री हो जाएगा तो मैं इस पर एक्सपेंशन करूंगा। जब इसके ऊपर एक्सपेंशन करूंगा इस फॉर्म में तो मुझे उसका वैल्यू सारा पता है, वैल्यू पुट करूंगा और उसका वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ता हूँ, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसके ऊपर मैंने इसको तोड़ दिया, ब्रेक किया, है ना। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा, तो साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है 1/2, इसकी वैल्यू पता है 1/√2, इसकी वैल्यू पता है √3/2, इसकी वैल्यू पता है 1/√2। तो यहाँ पर 1/2√2 प्लस √3/2√2, ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2√2, ये इसकी वैल्यू, राइट। तो हम लोग जान गए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस √3/2√2 होता है, ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग को ये क्वेश्चन और एज होता है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है चला। अब आप देखेंगे कि आपको अगर ये वैल्यू पता करना हो तो आप क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री कैसे आएगा, इसी दोनों में से मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है। तो अब एक्सपेंड कर लेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री आ गया। तो जब 15 डिग्री वैल्यू आ गया तो हम आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हम साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 1/√2 इंटू इसका वैल्यू मिलेगा मुझे √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2, तो ये उल्टा हो जाएगा √3 - 1/2√2। तो हमने ये जाना कि अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये √3 - 1/2√2 देगा। अगर हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो वह 1 प्लस √3/2√2 देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में इस फार्मूला से क्या इसका यूज है और हम लोग कहाँ कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इसी तरह से आप अगर चाहें तो cos 75 डिग्री दूसरा मैं आपके लिए यहाँ से मैं दे सकता हूँ, cos 15 डिग्री का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं और इसे इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि और यहाँ से जब हम लोग ने 4 फार्मूला पढ़ा उससे हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि अगर साइन मैंने लिखा a प्लस बी तो इसका एक्सपेंशन आया साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और दूसरा का यहाँ पर साइन a माइनस बी आया, इससे मैं लिख सकता हूँ साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये आया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन, ये हमारा 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, एडिंग इक्वेशन, एडिंग 1 + 2 वी गेट क्या होगा, यहाँ से साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर देखिए ये कैंसिल, क्या लिखूंगा इसको 2 साइन a इंटू कॉस बी निकल के आए। तो एक फार्मूला डेरिवेशन हमारा यहाँ से हुआ
कि साइन ए प्लस बी और यहाँ पर साइन ए माइनस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सर इसका यूज क्या है। क्वेश्चन ये है कि इसका यूज क्या है और यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसका यूज जो है बहुत ही ब्रॉड है। मैं सिंपल इसको आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर ये आपको इस फॉर्म में दे रखा हो 2 साइन यहाँ से दे रखा हो 3 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ये दे रखा हो, ये नहीं दे रखा हो, तो आपको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये तो है नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 4, तो ये दे नहीं रखा है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करी और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये फॉर्मूला में आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो मैं इस पे यहाँ से लिखूंगा साइन 3 थीटा प्लस 4 थीटा और यहाँ से लिखूंगा साइन 4 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ये 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर यहाँ से हमें एडिशन करने के लिए कहेगा, जब मुझे अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा और उसको कहेगा ट्रांसफॉर्म कीजिए, तो हम इसका यूज यहाँ पर कर लेंगे। क्वेश्चन ये रेज होता है कि आखिर आप क्यों करवा रहे हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा यूज यहीं पे होगा, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा। तो ये हमें इसको समझना होगा और इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12th में जब आप जाओगे तो, और क्लास 12th के अलावा जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, तो ये फार्मूला भी काफ़ी यूजफुल है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखते हो तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस दिमाग में से बैठा लेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और मैं एक चीज़ और इसमें बता देना चाहता हूँ, ये तो मैंने बताया कि ये प्लस वाला था, मैंने यहाँ पर किया और ये सॉल्व हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक ही फार्मूला जनरेट होगा इससे, कि यहाँ पर यही साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इजिकल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देगा? नहीं। इसमें अगर हमें एक बार ऐड किया, तो जब मैं इसको दूसरी बार सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो मैं 2 को 1 से जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मैंने लिखा कि सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 वी गेट, आपको आएगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इजिकल्स टू आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्म है। आगे बात समझिए। तो जब हमें पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे डाला, एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ, कि अगर यहाँ से मैंने एग्जाम्पल दे डाली कि आप यहाँ से 2 cos 15 डिग्री एंड यहाँ से साइन 30 डिग्री, ये राइट 30 डिग्री नहीं भी दे, यहाँ पर लिख दें 18 डिग्री, 18, ठीक, यहाँ पर दे दें। तो क्या इसका एक्सपेंशन संभव है? यस, संभव है। इसके लिए यहाँ पर 2 नहीं रहता तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते। थोड़ा मैंने इसको इजी बना लिया है। अगर ये नहीं रहता तो ये नहीं रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करता और 2 से डिवाइड करता, यहाँ से आ जाता 1/2 और यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट में इसको ही लिखता। क्या लिखता है यहाँ से? तो मैं लिखता साइन 18 प्लस 15 डिग्री प्लस माइनस साइन 18 माइनस 15 डिग्री। तो ये हमें निकल के आता 1/2 साइन 33 डिग्री माइनस साइन 3 डिग्री, और ये आपका क्या होता आंसर। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपका यहाँ पर बन गया। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि
कि जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जो लास्ट हमारा इसके दो फार्मूला हमने एक फार्मूले से जो हमने ड्रॉ करी, दो फार्मूला जो मैंने ऊपर में बताया उसका था साइन एक्सपेंशन का। क्या कॉस एक्सपेंशन पर हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। और मैंने उसको बताया कि हम लोग जो है उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात ये कि साइन मैंने यहाँ से लिखा कि कॉस अगर इस फॉर्म में है a प्लस बी, तो मैंने लिखाया था कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, इस फॉर्म में लिखा था। और एक और चाहिए मुझे कॉस a माइनस बी, तो ये मैंने लिखाया था कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 3 and 4, 3 and 4, we get, यहाँ से मुझे मिलेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या लिखूंगा, 2 cos a इंटू cos b, ये लिखूंगा। अगर ऐसा हो जाता है कि अगर यहाँ पर मुझे कोई इंटीग्रेशन में अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म देख करके करना पड़ेगा और तब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे डायरेक्टली हम चाहें कि कर लें तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया आपको कि cos 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ cos 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आपका आ जाएगा cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा और 1/2, इसको कवर कर दीजिए 1/2 से, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैंने ऐड किया तब ये कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब सब्सट्रैक्ट करोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, तो आप क्या देखोगे कि अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आता हो, तो मैं इसको एक एग्जांपल मैंने जो बताया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को 2 माइनस करता हूँ, क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जब सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला प्लस ही रहेगा, क्योंकि मैं 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन a इंटू 2 साइन a इंटू साइन b, इस फॉर्म में है। तो ठीक है, एग्जांपल करते हैं जरा इसका। तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्वेश्चन है साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ये है। तो सबसे पहले 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 पहले ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, cos 5 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस cos यहाँ से 5 थीटा माइनस 2 थीटा, पहली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, 1/2 cos 7 थीटा माइनस cos 3 थीटा। तो हम ये हमारा सॉल्यूशन हुआ।
नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये और बेहतर और इस फार्मूले के यूज़ के साथ साथ और कौन से फार्मूले से डिराइव हो सकता है, और इसके बाद हम लोग इसको करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, और इसके बाद हम लोग काफ़ी जेई और जो अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।